हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो मैं वैसे वीडियोस तो डाल रहा था, लेकिन बहुत ही फास्ट और फटाफट डाल रहा था। क्योंकि मैं काम में बिज़ी था दोस्तों। और बट ऑब्वियसली आपको भी पता चल गया है कि मैंने एक कोर्स बनाया है, एक ई बुक का कॉन्सेप्ट मैंने लाया हुआ है। और इस ई बुक में मैंने ट्रेडिंग रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन पर बहुत ही डिटेल में काम किया है। प्लस उस ई बुक को मैंने लॉन्च भी कर दिया है कल, और उसी के रिलेटेड में काम में था, इसीलिए मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाया दोस्तों। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपने ट्रैक पे फिर से वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि आज का मार्केट का बिहेवियर कैसा था और आने वाले कल का मार्केट का बिहेवियर कैसा होगा। लेकिन उससे जाने से पहले, सबसे पहले आज की अपडेट में आपको बता देता हूँ कि क्या एग्जैक्टली क्या है। कि आपको भी मैसेज आया होगा, यानी जो भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो उस पर आपको एक नोटिफिकेशन आया होगा कि बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है, जो हर गुरुवार को होती थी, अब वो शुक्रवार को होगी। ठीक है, तो लेकिन बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ये एक्सपायरी कब से होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उस पर भी मैं आपको बात कर देता हूँ और परफेक्टली बता देता हूँ एग्जैक्टली उसमें है क्या। ठीक है, तो हमारे पास सामने ये एनएससी का नोटिफिकेशन है। ठीक है, इस एनएससी के नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है दोस्तों कि जो भी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वो थर्सडे की जगह फ्राइडे को होने वाली है। लेकिन वो कब से लागू होगी दोस्तों? जुलाई 14 से। यानी ये जो एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, ये जो एक्सपायरी है वो 8 जुलाई को है और वो थर्सडे को ही रहेगी। ठीक है, थर्सडे को ही रहेगी, यानी गुरुवार को ही होगी। उसके बाद की जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है दोस्तों, उसके बाद की जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वो होगी फ्राइडे को, वो होगी फ्राइडे को। ठीक है, प्लस और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इसमें लॉट साइज़ कम नहीं हुआ है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है कि लॉट साइज़ कम हुआ है, यानी मुझे बहुत सारे लोगों का डीएम आ रहा है कि जो बैंक निफ्टी का लॉट 25 है वो अभी 10 हो जाएगा क्या। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग बात चल रही है, लेकिन कोई सर्कुलेशन नहीं आया है कि लॉट साइज़ कम होने वाली है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, लॉट साइज़ कम नहीं होने वाली है। तो जो लॉट साइज़ है बैंक निफ्टी की वही रहेगी। और हर फ्राइडे को, हर हफ्ते के फ्राइडे को एक्सपायरी होगी। अगर फ्राइडे को हॉलीडे होता है तो एक्सपायरी थर्सडे को होगी। अभी चीज़ ये है कि ये जो एनएससी ने बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो फ्राइडे को रखी है, क्या वो ट्रेडर्स के फेवर में है या नहीं है। तो चलिए इस पर भी थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए देखिए दोस्तों, तो मिड कैप एक्सपायरी होती है मंगलवार को। ठीक है, उसके बाद में फिन निफ्ट की एक्सपायरी होती है कौन सी, अपने बुधवार को। और उसके बाद में निफ्टी की एक्सपायरी होगी गुरुवार को, निफ्टी 50 की। और उसके बाद में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी शुक्रवार को। यानी दोस्तों 4 दिन एक्सपायरी रहेंगे ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, 4 दिन एक्सपायरी रहेगी। तो आज आपको एग्जांपल देता हूँ। तो आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, देखिए मार्केट में बिहेवियर कैसा था। ठीक है, और अगर एक्सपायरी वाला मार्केट नहीं होता तो ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार का होता है, ये कुछ इस प्रकार का होता है। यानी मार्केट में रेंडमनेस ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, यानी मार्केट में टिकना मुश्किल हो जाएगा। प्लस डेल्टा और थीटा दोनों में फ़र्क रहेगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन बाहर है, हमारे लिए क्या फेवरेबल है? हमारे लिए फेवरेबल है डेल्टा। डेल्टा मीन्स मोमेंटम, एक स्पीडोमीटर का काम करता है डेल्टा हमारे लिए। और सेम डेल्टा के अपोजिट थीटा हमारे लिए बहुत ही नुकसान वाला होता है। क्यों? क्योंकि थीटा में मार्केट साइडवेज होता है, लेकिन हमारा प्रीमियम लॉस में चला जाता है। तो मैं पर्सनली इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ दोस्तों। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स को अगर कुछ इस तरीके से हर दिन को एक्सपायरी होगी तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो पर्टिकुलर मैं बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। फिर भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले लोगों के लिए बहुत ही परेशानी खड़ी हो सकती है। ठीक है, प्लस एक चीज़ आप याद रखना दोस्तों कि आज ही एनएससी ने मुझे एक मैसेज भेजा है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ एनएससी ने क्या भेजा हुआ है। तो वो मैसेज जो मेरे को आया है, शायद आपके अगर डिमेट्स के अकाउंट होगे तो आपको भी आया होगा। तो एनएससी ने मुझे एक मैसेज किया है कि बिवेयर वाइल डीलिंग बेस्ड ऑन अनसोलिटेड टिप्स थ्रू व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एसएमएस, कॉल्स, ईटीसी, टेक एंड इन्फॉर्म डिसीजन। और प्लस यूट्यूब भी उसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, जो लोग भी टिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उन्होंने इक्विटी डेरिवेटिव्स की एग्ज़ाम नहीं दी है
तो उनके लिए एनएससी उन पे नज़र गाड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ठीक है, जो भी टिप्स ट्रेडिंग कर रहे हैं या पीएमएस भी चला रहे हैं, पीएमएस भी चला रहे हैं विदाउट सेबी रजिस्ट्रेशन, तो उनके लिए ये ऐसी चीज़ है, क्योंकि एनएससी इस पे एक्शन ले सकती है और प्लस लीगली भी इसमें काम हो सकता है। तो याद रख, तो ये दो चीज़ें थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी है। अभी आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे और बात करते हैं कि आज का मार्केट का बिहेवियर कैसा था। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या मार्केट में आज सेटअप बना, ट्रेड मिला दोस्तों। क्यों? अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करते हो तो देखिए कल का मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ, क्लोज हुआ यहाँ पे कल का मार्केट, ठीक है। आज का मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। जैसे ही मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच किया उसके बाद में एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। देखिए ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आपकी साइकोलॉजी कैसे है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन पर ट्रेड लेते हैं ना दोस्तों, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। अगर आप इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेते तो ब्रेकडाउन होने के बाद देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। इट मीन्स वो पुट वालों को इनवाइट कर रहा है कि आ जाओ, मैं श्रीलंका जाने वाला हूँ, और देखिए मार्केट कश्मीर चला गया, ठीक है। और मैं थोड़ा चार्ट को जूम आउट करता हूँ, प्लस आप चीज़ों को समझिए। आप क्या है कि आप खाली ट्रेड पे फोकस करते हो, लर्निंग पे फोकस नहीं करते। लर्निंग पे फोकस कीजिए। देखिए जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस पे आ रहा है, सपोर्ट तक तो जा रहा है, रेजिस्टेंस पे आ रहा है, सपोर्ट तक जा रहा है, रेजिस्टेंस पे आ रहा है, सपोर्ट तक जा रहा है, सेम यहाँ पे ही आपका दिमाग चलना चाहिए दोस्तों। अगर मार्केट 3 बार रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक ट्रैवल कर रहा है, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस से जैसे ही सेल ऑफ हुआ, ठीक है, और यहाँ पे कंसोलिडेट किया, इट मीन्स ये ट्रैप बना रहा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ट्रैप बना रहा था। इस चीज़ को मैंने हमारे जो ई बुक वाला कॉन्सेप्ट है उसमें, ट्रैप ट्रेडिंग वाले बुक में मैंने क्लियर किया हुआ है। अगर आप उसको बाय करते हो तो आपको ये पता चल जाता कि मार्केट में ट्रैप होने वाला है, मार्केट में एक मोमेंटम जनरेट होने वाला है, ठीक है। तो हमारे 2 ट्रेड बने, पर्सनली मैंने 2 ट्रेड लिए। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे इनिशिएट किया और सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ पे इनिशिएट किया, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, यही चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। तो चलिए अभी कल के लिए मार्केट का बिहेवियर क्या रहेगा, हम किस हिसाब से मार्केट को देखेंगे, चलिए वो समझते हैं। सबसे पहले याद रखिए दोस्तों कि अगर हम देखेंगे तो 18,650 के लेवल पे आप गौर कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिन्होंने कॉल शॉट किया है उनकी पोजीशंस खड़ी है, ठीक है, उनकी पोजीशंस खड़ी है यहाँ पे। तो जब तक मार्केट 18,650 के ऊपर नहीं निकलता तब तक मार्केट कॉल में ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है। करेगा फिर भी जो डेल्टा है वो हमारा सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। डेल्टा में क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। अगर आप कॉल में ट्रेड कर रहे हो फिर भी आपका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, लेकिन पुट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो प्रीमियम बढ़ रहा है। इस पर भी मैंने हमारे ई बुक में कॉन्सेप्ट में समझा हुआ है कि किस हिसाब से आप प्रीमियम को और स्ट्राइक प्राइस को साथ में देख के एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिए ये चीज़, आप याद रखना कि मैं पर्सनली कॉल की तरफ कब रहूँगा, यानी मैं मार्केट के मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, जब तक मार्केट 18,650 के लेवल के ऊपर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी कॉल सेलर्स है जिन्होंने कॉल को शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है, उनके ऐसे लगे हुए हैं। अभी समझते हैं, मार्केट इस जोन में बहुत टाइम बिताया, यहाँ पे उनको प्रॉफिट हुआ। कॉल सेलर्स की बात कर रहा हूँ, हम बायर से, लेकिन हमारी सोच कॉल सेलर्स के हिसाब से रहेगी। यहाँ पे भी उनको प्रॉफिट हुआ जिन्होंने यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया है या सेल किया है, प्लस यहाँ पे भी उनको प्रॉफिट हो गया। अभी 3 दिन से ये प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट की एक्सपायरी कुछ इस हिसाब से हो सकती है। किस हिसाब से? कि मार्केट में एक बाइंग दिखाई दी, यहाँ पे उनके ऐसे लगे हुए हैं। तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता, यानी अगर मार्केट ने 18,650 के ऊपर निकलेगा तो मार्केट एक शार्प रैली दिखा सकता है 18,710 तक। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ये इतने फास्ट पोजीशन एग्जिट करेंगे दोस्तों, याद रखना। क्योंकि उन्होंने फर्स्ट डे भी पोजीशन बनाई, सेकंड डे भी पोजीशन बनाई और थर्ड टाइम भी पोजीशन बनाई। यहाँ पे हमको एसएल ज़्यादा है कंपेरेटिवली, नीचे की साइड में एसएल हमको कम मिलेंगे। तो मे भी पॉसिबल है कि मार्केट में एक रैली दिख सकती है, तो हम उस बेसिस पे ट्रेड करेंगे। अभी कल का सेटअप क्या होगा, मैंने ये बता दिया कि हम किस वे में ट्रेड करेंगे। कल के लिए सेटअप हमारा क्या है,
तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर आज क्या हुआ, आज एक क्लियरली ट्रैप बना 3 PM पे, मार्केट में सेलिंग तो थी, उसके बाद में एक 3 PM कैंडल बनी। 3 PM कैंडल क्यों बनती है दोस्तों, कभी क्वेश्चन करना आप क्यों बनती है, क्यों? क्योंकि जो भी इम्पेशेंस ट्रेडर है, जिनको पेशेंस नहीं होता, वो यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं और BTST कैरी करते हैं, BTST कैरी करते हैं, प्लस BTST कैरी करते हैं। अभी देखना कल पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है कि मार्केट 18,570 के नीचे खुल सकता है, ठीक है, 18,570 के नीचे खुलेगा, इनके SL हिट होंगे, फिर मार्केट में एक रैली दिख सकती है, ठीक है। तो हमारे लिए कल का सेटअप क्या रहेगा कि अगर मार्केट गैप डाउन हो रहा है और इस ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद कुछ प्राइस एक्शन बना रहा है, तो हम CE की साइड में ट्रेड करेंगे। हमारा टारगेट जो रहेगा वो 18,650 रहेगा, और हमारा SL जो रहेगा दोस्तों वो एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन के 5 पॉइंट नीचे हमें SL लगाना है, 5 पॉइंट नीचे हमें SL लगाना है। याद रखना, अगर गैप डाउन हो रहा है और इस ट्रेंड लाइन के पास आके थोड़ा टाइम बिता रहा है, तभी मैं कॉल की साइड में ट्रेड करूंगा और हमारा टारगेट रहेगा 18,650, ठीक है। सेकेंड सिनेरियो ये रहेगा कि अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन हो रहा है मार्केट, तो याद रखना फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 18,600 के नीचे ट्रेड करेगा, 18,600 के नीचे अगर 20 मिनट भी ट्रेड कर रहा है, तो मैं मार्केट में पुट की साइड में ट्रेड इनिशिएट करूंगा, और मेरा टारगेट जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा मेरा 18,550 में, यही कहीं पे मार्केट को बुक कर लूँगा, ठीक है, याद रखना। और मेरा जो SL रहेगा, ऊपर की साइड में भी SL मेरा 5 पॉइंट का ही रहेगा, ठीक है। मैं पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस आपको बता नहीं सकता क्योंकि वो भी लीगल नहीं है। अभी जस्ट रिसेंटली गए महीने में सेबी ने क्लियर कर दिया कि कोई भी यूट्यूबर कोई भी स्ट्राइक प्राइस नहीं बता सकता, तो याद रखना। तो हम थोड़े कोडवर्ड में ही बात करेंगे, ठीक है, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ, वो भी आपको जल्दी बता दूंगा, ठीक है। तो याद रखना स्ट्रेटजी पहली क्या है कि अगर गैप डाउन खुले, ट्रेंड लाइन के पास मिले, तो हम CE की साइड में ट्रेड करेंगे। अगर फ्लैट खुलेगा और 18,600 के नीचे थोड़ा टाइम बिताएगा, तो फिर से हम पुट की साइड में ट्रेड करेंगे, पुट की साइड में ट्रेड करेंगे। और अगर ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन होता है, तो याद रखना, वेट करना कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होने के बाद में फिर से ट्रेंड लाइन के ऊपर आ रहा है या नीचे जा रहा है, यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट करना दोस्तों, ठीक है। 18,560 का जो लेवल है वहाँ पे बहुत ही कंसोलिडेट किया है लास्ट टाइम मार्केट, ठीक है, लास्ट टाइम यहाँ पे भी बहुत कंसोलिडेट हुआ। तो याद रखना अगर यहाँ पे मार्केट एक बॉक्स बना रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो याद रखना अगर बॉक्स का ब्रेकडाउन होगा तो पुट के साइड में ट्रेड करेंगे, और अगर बॉक्स का ब्रेकआउट होगा तो CE के साइड में ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो याद रखना, तो मैं काइंड ऑफ आपको यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ठीक है, इस जोन में। तो याद रखना अगर इस जोन के नीचे निकला तो पुट की साइड में ट्रेड करेंगे, ठीक है, यानी पॉसिबल है कि अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है, इस जोन में थोड़ा टाइम बिता रहा है, अगर पुट की साइड में निकला तो पुट की साइड में ट्रेड करेंगे, और अगर कॉल की साइड मार्केट निकला तो कॉल की साइड में ट्रेड करेंगे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो मैंने क्लियर आपको बता दिया है कि कल के लिए मेरा जो प्लान है, कल को मार्केट को मैं किस प्रकार से देख रहा हूँ या किस बेसिस पे ट्रेड कर रहा हूँ, वो याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने ट्रेडर्स भाई के साथ शेयर कीजिए, साथ ही में मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले अगली वीडियोस के लिए।